अगर हमने डोलमन सिटी रियल एस्टेट में 2015 से लेके आज की डेट तक हर साल एसआईपी करते, एसआईपी का मतलब होता है यानी हर साल इसमें पैसा इन्वेस्ट करते, तो आज की डेट तक हमें कितना कैपिटल गेन होना था, कितना डिविडेंड मिलना था और कितने परसेंटेज रिटर्न हमें मिलना था। सारी कैलकुलेशन प्रैक्टिकली हम एक्सेल शीट में करेंगे। शुरू करते हैं जी। जी, तो एक्सेल शीट मैंने ओपन कर ली है, ठीक है जी। इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि हम किस तरह इसमें कैलकुलेशन करेंगे। ये बाय है, ठीक है। ये 1 जनवरी 2015 को हमने इसके शेयर परचेज किए हैं तकरीबन 1 लाख रुपए, ठीक है। ये कैश फ्लो आ गया, नेगेटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास प्राइस, शेयर्स, डेट और ये आ गया जी बाय, ठीक है। अच्छा, 2015 में इसने हमें एक डिविडेंड भी दिया है, ठीक है। डिविडेंड कब दिया है जी? नवंबर के महीने में। तो वो डिविडेंड भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। जितने शेयर थे उस शेयर के अकॉर्डिंगली जितना हमें डिविडेंड मिला वो मैंने ऐड कर दिया, वो पॉजिटिव में आ गया क्योंकि वो पैसा जो है हमारी जेब में आ गया। फिर हमने बाय किया 2016 में, सेम डेट को 1 जनवरी, 1 जनवरी 2016 को हमने इसके शेयर परचेज किए, ठीक है जी। सेम 1 लाख, 1 लाख रुपए के तकरीबन। तो शेयर हमारे पास आ गया जी 8850, ठीक है। और ये आ गई जी इसकी प्राइस। अब 2016 में भी इसने एक डिविडेंड दिया है, ठीक है। तो डिविडेंड की वैल्यू थी 18,177 रुपये, जो कि हमने रिसीव कर ली है। 2017 में फिर हमने एसआईपी की, फिर हमने शेयर परचेज किए तकरीबन 1 लाख के। तो ये हमारे पास शेयर की क्वांटिटी आ गई और ये उसकी प्राइस आ गई। तो 2017 में इस कंपनी ने 2 डिविडेंड दिए हमें, ठीक है जी। दोनों डिविडेंड जो है, एक दिया 1,15 रुपीज़ का और एक दिया 0.3 रुपीज़ का। तो ये हमारे पास थे टोटल शेयर्स और ये आ गई उनकी टोटल पैसे जितने बनते थे डिविडेंड के, 29,000 कुछ और 7,000 कुछ रुपीज़, ठीक है। तो इसी तरह फिर हमने एसआईपी की, जो हम हर साल एसआईपी कर रहे हैं, तो 2018 में 1 जनवरी को हमने दोबारा एसआईपी कर ली। फिर हमने तकरीबन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। हमारे पास 7,299 जो है वो शेयर्स आ गए हैं। तो अभी हमें जो डिविडेंड मिला है, 2018 में इसने 4 डिविडेंड दिए, हर क्वार्टर में डिविडेंड दिया है। तो 2018 में इसने 0.3 रुपीज़ का, फिर 0.3, फिर 0.3 और फिर 0.33 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो ये तकरीबन 9,000, 9,000, 9,000 और 10,764 रुपीज़ का डिविडेंड हमें हमें मिला है 2018 में, ठीक है। फिर 2019 में हमने एसआईपी करनी थी, तो 2019 में हमने एसआईपी दोबारा कर ली। तो दोबारा हमने तकरीबन 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और हमें 7,911 तकरीबन शेयर्स मिले। और उस वक्त जो डोलमन सिटी थी उसकी प्राइस थी 12,64 रुपीज़, ठीक है। 2019 में भी इसने 4 डिविडेंड दिए हैं और चारों 0.35, 0.33, 0.33 और 0.33 रुपीज़ का है, ठीक है। तो ये पैसा हमने क्योंकि रिसीव किया है, डिविडेंड हमने वसूल किया है, तो ये बन गया 13,375 पहले क्वार्टर में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में और फिर चौथे में 14,185 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह 2020 में हमने फिर दोबारा बाय किया इसको, क्योंकि हम एसआईपी कर रहे हैं और फिर उसका रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। तो ये देखें जी, ये 1 लाख रुपए के तकरीबन शेयर बाय किए हैं हमने और 2020 में इसकी प्राइस हो गई 14 रुपये, ठीक है। तो 7,143 हमें शेयर मिले हैं और टोटल जो डिविडेंड अभी हमें बनेगा वो 0.35 है। पहले क्वार्टर में दिया 2020 में और दूसरे में दिया 0.35, 0.2 और 0.25, ठीक है। तो ये इतने हमारे पास शेयर हैं, ये पर शेयर इसकी प्राइस है और ये टोटल हमारे पास जो डिविडेंड आ गया है वो अभी, क्योंकि हर साल देखें डिविडेंड बढ़ता जा रहा है। पहले 13,000 था, अभी हो गया 16,685, 9,534 और 11,800, 918। इसी तरह 2021 में हमने दोबारा एसआईपी की, हर साल क्योंकि कर रहे हैं। तो 2021 में हमारे पास जो शेयर हैं वो 8,032 आ गए, ठीक है। और तकरीबन हमने 1 लाख रुपया जो है वही इन्वेस्ट किया, क्योंकि हम 1 लाख ही कर रहे हैं, उसी की एसआईपी कर रहे हैं और रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि आया हमें इसका बेनिफिट होता है या नहीं होता। तो 2021 में भी हमें 4 डिविडेंड मिले हैं, पर डिविडेंड 0.33 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसी तरह 2022 में भी हमने
1 लाख रुपया तकरीबन इन्वेस्ट किया है, 6,460 शेयर हमें मिले हैं। शेयर की प्राइस थी 15.48। ठीक है, हर साल इसके शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो 2022 में इसने हमें दिए हैं डिविडेंड 3। ठीक है, 0.37, 0.39 और 0.43। और ये है उनकी वैल्यू 23,000, 24,000 और 26,000। ठीक है जी, फिर हमने 2023 में फिर एसआईपी की और 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इस शेयर में, और ये बन गए तकरीबन 6,845 हमारे शेयर्स, और टोटल बन गए, ये देखें जी, 69,011 शेयर हमारे पास बन गए टोटल, यानी 69,011 शेयर हमारे पास आ गए। और हमने डिविडेंड वसूल किया है जी 0.43 का, फिर 0.45 का, 0.5 का और 0.5 का। ठीक है, तो इस तरह ये देखें जी, 34,000 का हमें डिविडेंड मिला, फिर 34 और फिर 31,000 का, और फिर 29,000 का तकरीबन। तो 2024 में हमने फिर इस शेयर को परचेज़ किया। ठीक है, तो ये देखें 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया, 4,000 हमें शेयर मिले तक, क्योंकि 2024 में इसकी प्राइस हो गई थी 25। ठीक है, तो 2024 में ये देखें कि इसकी 4 हमें डिविडेंड मिले हैं, 0.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड है। ठीक है, और ये देखें 36,000 हमने डिविडेंड वसूल किया, फिर 36,000, फिर 36,000 और फिर 36,000। तो इस तरह 2025 में ये देखें हमने दोबारा एसआईपी की, दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, और हमें मिले जो शेयर हैं 2941। क्यों? शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है, 34 रुपये होगी 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो 2025 में भी हमें कितने डिविडेंड मिले हैं जी? 1, 2, 3 और 4 डिविडेंड मिले हैं। जो फर्स्ट डिविडेंड मिला वो 0.55 रुपीज़ पर शेयर, फिर सेकंड डिविडेंड मिला हमें 0.55 रुपीज़ पर शेयर, फिर हमें मिला 0.63 पर शेयर, फिर 0.63 पर शेयर। और इस तरह हमने डिविडेंड जो वसूल किया है वो 41,000 तकरीबन, फिर 41,000, फिर 47,000, फिर 47,000। 2026 में हमने एसआईपी नहीं की, और हमें डिविडेंड फिर भी मिल गया, क्योंकि हमने शेयर जो है वो सेल नहीं किए। ठीक है, तो ये एक डिविडेंड मिला है हमें 12/1/2026 को, 0.63 रुपीज़ पर शेयर इसकी प्राइस थी। और ये 75,952 हमारे पास टोटल शेयर हो गए हैं डिविडेंड के, सॉरी इसके, डोलमन सिटी के। और ये हमें डिविडेंड मिला है जी 47,000 का। ठीक है जी, अच्छा अभी जो बात करने वाली है वो ये है कि ये देखें इसका जो तकरीबन टोटल जो खुलासा है वो ये है, शेयर हमारे पास हो गए 75,952 टोटल शेयर, यानी 75,952 शेयर हो गए हमारे पास। प्राइस जो आती है वो 38.06 है अभी जो चल रही है। ठीक है, आज की डेट में, यानी 31 जनवरी 2026 को तकरीबन। अच्छा, ये आगे जी पाकिस्तानी रुपीज़ में इसकी वैल्यू कितनी है अभी टोटल जो बन रही है? ये बन गई 28,90,000 तकरीबन। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास आ गई जी टोटल कास्ट, यानी हमने कितना पैसा लगाया है इस शेयर में अभी तक। हमने हर साल एसआईपी की है और 1 लाख रुपए की है, तो 2015 से लेके 2025 तक हमने एसआईपी की है, तो तकरीबन टोटल 11 ट्रांजैक्शन बनती हैं, तकरीबन अराउंड अबाउट 11 लाख रुपया बनता है। ठीक है, क्योंकि हमने 11 दफ़ा इस शेयर को परचेज़ किया है, और हर साल हमने 1 लाख रुपए के शेयर परचेज़ किए हैं, तकरीबन 11 लाख रुपया बनता है। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं यहाँ पे, ये है जी अनरियलाइज्ड, यानी कैपिटल गेन जो है वो हमने अभी, क्योंकि कोई भी शेयर हमने बेचा नहीं है, तो 162% का हमारे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ रहा है, यानी 17,90,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। हमारी कास्ट कितनी आई है अभी तक? 11 लाख रुपया। 17 लाख हमारे पास, 17,90,000 तकरीबन हमारे पास आ रहा है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी कैपिटल गेन। और आज तक हमने डिविडेंड कितना लिया है, यानी जो डिविडेंड हमने वसूल कर लिया है अपने बैंक अकाउंट में या खा चुके हैं, 8,55,000। ठीक है, 210 रुपये का हमने डिविडेंड जो है वो खा लिया है ऑलरेडी। ठीक है जी, यानी 77% का। और यहाँ पे ये करेंसी वगैरह ये रहने दें, टोटल गेन जो हुआ है अभी तक हमें डिविडेंड और अनरियलाइज प्रॉफिट को मिला के वो बनाए, यानी आज के दिन अगर हम इस शेयर को सेल कर दें तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो 26,45,950 रुपये का है,
यानी 240% हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ है। अभी हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर हम इसका XIRR रिटर्न चेक करना चाहते हैं एनुअलाइज बेसिस पे, तो वो बनेगा 23.30%। यानी हर साल हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 23.30%। ठीक है, तो ये देखिए आपका पैसा कितना लगा, 11 लाख रुपया, 8,55,000 रुपया आपका डिविडेंड आ गया और 17,90,000 आपका कैपिटल गेन आ गया। तो इस तरह 11 सालों में हमने जो पैसा लगाया वो 11 लाख रुपया लगाया, 8,55,000 हमने डिविडेंड की सूरत में वसूल कर लिया, और अगर हम इस शेयर को बेच देते हैं तो ये 17,90,000 रुपया हमारा जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा अलग से। तो टोटल हमारा प्रॉफिट बनेगा 11 लाख पे 26,45,000 और 240% का हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी, तो इस तरह आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बाकी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रियल एस्टेट है या कोई और शेयर है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर मैंने इस शेयर में पैसा लगाया होता तो मेरे पास कितना रिटर्न आता या मुझे क्या फ़ायदा होता। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर्टी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वाला शेयर है कि अगर आपने प्रॉपर्टी तो आप हर साल नहीं खरीद सकते, ना ही SIP कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 11 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते और उसका रेंट आप कैलकुलेट कर लें कि 10 सालों में उसका रेंट कितना मिलेगा 11 लाख की प्रॉपर्टी पे, और उसका और इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपका एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता है, टोटल गेन कितना होगा, कितना रेंट आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें कवर हो गई हैं। ठीक है जी, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे, या अगर हमने SIP की हो किसी भी शेयर में, तो हम उसका रिटर्न किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।